जय गुरुदेव 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 नाम किसका जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। अभी सेवा के लिए सब लोग हमारे पीछे पीछे चलोगे, मैं आगे चलूँगा, आप पीछे से। ये खेतों में जो गेहूं के डंठल खड़े हैं उनको इकट्ठा करके अपनी गांव के लिए भूसा बनवाना, गायों के लिए भूसे का इंतजाम हो जाए। और उसको बाद में भी हमने वो मशीन मंगवाई है, अभी जा रहे हैं लेने, अपना भूसा बन जाएगा और अपने गायों के काम आ जाएगा। ये गौ सेवा है। उससे प्रेमी चलो, हंसिया ले लो, कुछ हाथ से भी करके इकट्ठा कर देंगे एक जगह और शाम तक मशीन आ जाएगी तो भूसा बन जाएगा। ये सेवा गौ सेवा सर्वोपरि, नहीं इसके लिए कहाँ भूसा ढूंढोगे। अपनी थोड़ी मेहनत से इतना बड़ा काम हो जाए तो अच्छी बात है। चलो आप लोग सेवा के लिए जल्दी करो, वहीं मिल लेना, मैं तो वहीं रहूँगा। अब जल्दी चलो ने फिर धूप हो जाएगी, धूप में फिर आप सेवा नहीं कर पाओगे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव चलो सभी प्रेमी जल्दी चलो दौड़ के पीछे, आश्रम के पीछे खेत में। क्या कर रहे हो इनका मैं कभी ठीक नहीं देता। चलो जल्दी चलो आप लोग, अब फिर बाद में मिलेगा, मिलना मिलना तो अभी है लगा रहेगा। पहले सेवा कर लो, नहीं धूप हो जाएगी फिर दिक्कत हो गया। जितने हंसिया यहाँ हैं सब बोरी में भर के वहाँ ले चलो, आपको दे। हाँ चलो चलो वहीं ले वहीं चलो, प्रसाद वहीं ले चलो, वहीं प्रसाद बिठे, प्रसाद वहीं देंगे आप। चलो जल्दी चलो, किधर से रास्ता है? हाँ चलो, ये दर्शन वहीं होगा, वहीं प्रसाद बटेगा, वहीं सेवा करो। सेवा जरूरी। तब तक सब लोगों को, जो लोग दर्शन कर चुके धीरे धीरे चलें, मैं भी चल रहा हूँ। सेवा बहुत जरूरी है। अब सेवा के अलावा और करी कैसे? भजन आपसे होता नहीं है, सत्संग याद रहता नहीं है, सत्संग को इस समय भी आपके पास लाइन से आ जाओ ना। कम से कम ये परमार्थी सेवा, ये गायों के गाँव के लिए, ये गौ सेवा है। गायों के लिए भूसा तैयार हो जाए तो अच्छा रहेगा। और ये आपके आश्रम के पीछे खेत खड़े हैं, लोगों ने कहा भाई ले लो आप, हम तो जला देंगे, जल्दी करो। तो आप उसको लोग काट लो और इकट्ठा कर दो एक जगह पे। वही आपकी मशीन आएगी और रात में भूसा बना लो, आपकी सेवा बच जाएगी, जो विद्यालय के काम आ जाएगी। अब तो सेवा, सारी सेवाएं बचा कर विद्यालय की तरफ ध्यान देना, जल्दी क्योंकि विद्यालय बड़ा है। सेवा रखो यहाँ। तो यहाँ आस पास जिले में कहीं नहीं, जिलों में आस पास विद्यालय वो कहीं नहीं है। इतने बड़े विद्यालय का अनुष्ठान किया गया। समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। चलते जाओ सब लोग, वहीं चलो आज खेत में। चलो अभी ठंडा मौसम है, फिर धूप हो जाएगी, जल्दी चलो। और जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु
गुरुदेव जो गौ संत और गौ की सेवा कलयुग में यही महत्वपूर्ण है, इसलिए सबको मौका मिला है चलो चलो कि गौ की सेवा करें। पीछे के खेत में जो गेहूं का डंठल खड़ा उसको काट लो और मेहनत है बस सिर्फ, और सेवा हो जाएगी आप और गायों के लिए भूसा हो जाएगा। इसलिए सब प्रेमी धीरे धीरे चलो, अभी जल्दी धूप में फिर आपका नुकसान नहीं होगा, धूप में सेवा नहीं आप कर पाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ चलो वहीं मिल लेना, क्या तो मिलते रहते। चलो चलो जब बता रहे वहाँ चलिए पीछे खेत में, यहाँ वही चलिए आप। पिछले खेत में चलो, सब लोग वहाँ पीछे वाले खेत में। चलो जल्दी चलो बोलो, नहीं तो धूप हो जाएगी, सेवा नहीं कर पाओगे। चलो जल्दी बंद करो दर्शन, दर्शन बंद करो, वहाँ चलो वहीं होगा, वहाँ भी दर्शन होगा, वहाँ भी प्रसाद बटेगा, आप चिंता क्यों करते हो। चलिए प्रसाद वहीं दूंगा, आप चलिए 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 आप लोग सेवा करो, जल्दी करिए प्रसाद भी मिले, आप सेवा हो जाए। जय गुरुदेव क्योंकि उससे आगे कोई सेवा मिले मिले न मिले, अब मिल रही उसको कर लो। मोबाइल लगे मोबाइल। चलो चलो भाई, चलोगे तो ठीक रहेगा, अभी ये सेवा हो जाए और सबको मौका मिल जाए सेवा का। हाँ सेवा रखी, सेवा डालिए, चलिए हटो सेवा वहीं चलो, वहीं दर्शन होगा। या उधर निकल आप क्यों हड़बड़ी करते हो, मैं वहाँ भी वहीं पर बैठूंगा और सबसे मिलूंगा, सबसे मिलूंगा। तुम ऐसा सोचा मत करो, पहले जो काम है उसको पहले करो, नहीं धूप हो जाएगी तो सेवा नहीं हो पाएगी, चलिए वहाँ सब लोग चलिए, धूप में सेवा नहीं कर पाएंगे। पीछे पीछे वाले वहीं चलो आप, वहीं मिलूंगा आपसे, आपसे मिलूंगा, मैं वहीं बैठा रहूँगा, जल्दी करो चलो ऐसा नहीं है। और आप सब मिलो, चलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय में चलो रास्ता यही है, ये रास्ता नहीं। जय श्री राम। आप लोग रास्ते से गाड़ी निकल रहे, चलिए धीरे आइए, वहीं आपसे मिलूंगा, दर्शन वहाँ भी हो जाएगा। पूरा बैग लेके, पूरा बैग थोड़ी पूरा बैग लेंगे। मैं वहीं मिलूंगा, आपका दर्शन करूँगा, आपको प्रणाम करूँगा, आपको प्रसाद दूंगा। आपको क्या चाहिए, सारी जो व्यवस्था आपकी बोली जा रही, फिर भी आप जल्दबाजी मत करो, बड़े प्रेम से दर्शन करो, उसका लाभ है। जल्दबाजी का कोई लाभ नहीं है, जल्दी काम शैतान का, धीरज काम रहमान का, रहमान का काम करो, शैतान का काम। जो कह दिया जाए बस वही रुक जाओ फौरन, इसको कह दे आदेश पालन, जहाँ कह दिया जाए वही रुक, फिर आगे आपको मौका मिलेगा। अपनी इच्छा से, अपनी मनमानी से कोई काम करोगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का बराबर ध्यान रखा। चलो सब लोग चलो, मैं भी चल रहा हूँ, चलो उसी खेत में सेवा के लिए आओ, पीछे पीछे आओ मैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय चलो सेवा के लिए आ जाओ, निकलो सभी लोग, अपने बड़े टेंट हाउस डीजरों से निकलकर इस परमार्थी गौ सेवा में अपना भाग ले लो, कर लो, ये मौका नहीं मिलेगा, अब सब बंद होने वाला है ये, इसलिए चलिए थोड़ा थोड़ा करो, ज़्यादा नहीं है, इतने लोग हो, थोड़ा थोड़ा करोगे हो जाएगा बहुत, कोई बहुत काम नहीं है। एक एक गट्ठा आपको इकट्ठा करना, हर व्यक्ति एक गट्ठा इकट्ठा करे तो कितना हो जाएगा। हाँ कुछ लोग काटेंगे, कुछ लोग इकट्ठा करेंगे, उठाएंगे, ये सब काम होगा, कोई बैठा नहीं रहेगा। सेवा का अवसर आपको मिला है तो उसको टालो मत, पता नहीं सेवा मिले मिले न मिले,
समय आपका रहे नहीं निकल जाए तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप उधर चलो अपने फार्म के उस पार जो खेत है, लोगों ने कहा भाई ठीक है अब ले लीजिए आप, हम तो जला देंगे तो आप कटवा लीजिए। और हमने कहा तो बहुत अच्छा, प्रेमियों को सेवा मिल जाएगी और भूसे की बचत, वो बचत जो सेवा आप देंगे भूसे की वो मैं विद्यालय में लगा दूंगा। और ये हाथ से सेवा कर लोगे तो मतलब नहीं ये आपका सेवा बच जाएगी, विद्यालय के काम आएगी। और यहाँ सेवा करोगे तो गौ सेवा हो जाएगी पूरी। चलो ये गौ सेवा के लिए आप लोग यानी ढील मत करो, करोगे छूट जाओगे, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। आ जाओ मेरे पीछे, मैं भी चल रहा हूँ, वहीं पर प्रसाद वितरण करूँगा, आपका दर्शन करूँगा। अरे आप आइए तो चिंता क्यों करते? जो कहा जाए वो करो, अपनी इच्छा से नहीं। इस बात का हमारे ध्यान, जो कहा जाए उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम निर्बल लगे रहो, कोई मतलब नहीं उसका। आदेश से वो काम होता है, आदेश का लाभ होता है। ऐसा इस बात का विचार रखना चाहिए। चलो प्रेमियों जल्दी देर मत करो, अवसर निकल जाएगा फिर मिलेगा नहीं। आप आजकल 2 दिन है, 2 दिन सेवा कर लो, ये आपके काम आ जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। अरे भाई कोई ना कोई तो आधार रखा जाता है आपको दया देने के लिए, ये आधार है, ये सेवा। चलिए आप जल्दी आ जाओ। अंकल का फोन आ रहा थोड़ी थोड़ी करो कि सब हो जाए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसी में आपको लाभ मिल जाएगा। बड़ी सेवा आप कर नहीं सकते भारी, तो बहुत छोटी सेवा है। चलो पेड़ वहाँ से नोचना है, काटना है, इसलिए उसको नोच लेना, हाथ से भी काम हो जाएगा। चलो आप लोग यही रहिए, ये टीप को परमान चलाओ, जो फाड़ा की सेवा कर रहे हैं वो यहीं रहे। ये भी सेवा है, जो खाली पड़े उनको लिए जा रहा हूँ वहाँ सेवा करेंगे। आप लोग यहीं करो, औड़े वाले इसी बगीचे की सेवा करो, इसकी अभी गुड़ाई करो ताकि पानी लगा दिया जाए। मेड़े बांध दो और गुड़ाई कर दो जल्दी से। अभी देखो ट्यूबवेल चलवाता हूँ, सब रात दिन चलेगा, सब भर जाएगा। ये सब पेड़ सुखा डाले इन लोगों ने, यहाँ जो रहते हैं ये सब बेकार, इनको भगा दूंगा, दूसरी टीम रखूँगा, इनसे कोई काम नहीं होगा। काम वाले नहीं, रोटी बना खाने वाले हैं, कोई काम नहीं करना। सारा जो आश्रम खराब कर दिया, पूरा फार्म। इसलिए एक अच्छी टीम यहाँ रखूँगा जो सेवा करे और व्यवस्था करे। खेत कौन सा है? वो अपना खड़ा नहीं जहाँ काम होना माशा। हाँ तो आप पीछे था, तुम आगे को खड़े, पीछे चलो, पीछे आप पीछे चलिए। पीछे है, मैं भी आ रहा हूँ, गाड़ी मुड़ जाए फिर। अच्छा ये लगा, चलो पीछे मुड़ो, पीछे तब भी नहीं आ रहा है, पीछे खेतों में चलो। तब भी नहीं आ रहा है। ये भी तो खेत, ये लोग क्या, ये लोग नहीं देना क्या? आप लोग चलो आगे।
रुक जा, गाड़ी बात सारा मत क्या करना। देख रहे हो आप? चलो अब तो खेत में पहुँचो, सेवा करो जल्दी समझ जाए। तुम देखिए बात नहीं कि ये सब बिल्कुल खड़ी है। ठीक है, जल्दी से इकट्ठा करो। हाँ सही चलो अपनी सेवा हो जाए और सेवा का लाभ मिल जाएगा और खेत वाले की सफाई हो जाएगी, उसका भी लाभ। ये दोनों को लाभ देखिए, खेत वाले को भी परमार्थी लाभ मिल जाएगा क्योंकि भूसा गायें खाएंगी, तो ये लाभ खेत वाले को। कितना बार को घर बैठे हैं, आपने दान कर लिया, ये भी आपका दान स्वीकार है जो आपने ये, आपकी खेत की सफाई हो जाएगी और गऊओं की सेवा हो जाएगी, इसका लाभ आपको अलग से मिलेगा। यही तो बुद्धिमानी है। बुद्धिमान पुरुष ऐसे समय में चूकते नहीं हैं, तो कभी नहीं चूकते। यही तो आपको समझना होगा। देखो उनके खेतों की सफाई एकदम, और ये जो जला देते हैं इससे क्या लाभ था? ये गाय की सेवा में आगे आपको लाभ मिल गया। देखो बिना दिए का लाभ है, अभी दर्शन देंगे आपको लोगों को नहीं करना पड़ा और फिर भी उनको लाभ हो गया। ये गौएं खाएंगी तो आपको उसका लाभ मिलेगा। चलिए आप तो गौ सेवा है और तुम्हारे खेत में भिखारी पड़ा है, तो किस तरह से लोग मेहनत करके आपका ये बचा हुआ पूरा कचरा उठा के इकट्ठा कर रहे हैं, फिर भी आपको लाभ दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा ये पूरा कचरा हमारे गायों के काम आ रहा है, तो अच्छी बात है। तो चलो प्रेम ये जल्दी से इकट्ठा कर ताकि धूप हो जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो दान कई तरह का होता है, जो रुपए पैसे का दान होता है, अन्न का दान होता है, और ये आपके सेवा का दान। जो आपने ये दिया है, कहा कि हमारे खेत से ले लो, ये भी आपकी सेवा ही है। मैं इसको सेवा ही मानता हूँ। और आपको कितना बड़ा लाभ मिलेगा तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि गाय खाएगी, ये गौ सेवा है। गाय की सेवा सबसे उत्तम सेवा होती है। आपने उसका लाभ ले लिया है, मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपने जो ये काम किया है बहुत अच्छा। खेत साफ हो गया और आपका दान भी हो गया। ऐसा कौन करेगा? ये देखिए तो पहले किस तरह से लाभ आपको दिया जा रहा है। आपका तो ये बेकार ही था, जला देते आप इसको। तो आप देखिए ये इसको इसी टट्टल से आपकी सेवा हो गई। ये भी भाई सेवा मैं मानता हूँ कि आपने तो कहा कि भाई ये ले लीजिए और ये बेकार आपके लिए था। ऐसे भी सेवा नहीं कर सकते तो फिर क्या आप करेंगे? धन्य है उन प्रेमियों को, उन लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। आप आश्रम में आए, आपको विधिवत सम्मान मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। चारों बगल से क्योंकि आपने ये दो चार सेवा दी है, मैं आपकी सेवा स्वीकार करता हूँ गायों के लिए, और इसका भूसा बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो खेत का खेत साफ हुआ और गायों की सेवा हो गई, इसका मतलब दोहरा लाभ आपको। यही व्यक्ति की बुद्धिमानी होती है कि समय से काम कर कुछ न कुछ तो पुण्य धर्म करना ही चाहिए। ये आपका सबसे बड़ा पुण्य है कि गाँव की सेवा में ये आपका गेहूँ का ढल जाए जो आपके लिए बेकार था।
छाता यहाँ ये अंकल जी अरे आइए, अभी अभी कटवा दूंगा, चिंता मत करो। वो कह रहा है कि अपना भूसा बनवाएंगे। वो कहाँ गए गेट वाले? उनको और पकड़ जय गुरुदेव। जा संदीप दौड़ के जा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव प्रेमियों ध्यान से सुनो, ये परमार्थी संदान सेवा है जो आप कर रहे हो। ये कोई नहीं कर रहा, न कोई कर सकता। ये धूप में आपकी तपस्या मानी जाएगी। ऐसा नहीं है, जो भी आप करोगे संत मत में उसका नगद सौदा दिया जाता है और रोका नहीं जाता। आप जो ये कर रहे हो इसका प्रत्यक्ष लाभ है कि बीमारी आपकी चली जाएगी। सोचो कितना बड़ा लाभ। एक बीमारी में लाखों रुपए डॉक्टर को दे दो फिर भी कोई गारंटी नहीं कि ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ सेवा की गारंटी है कि आप सेवा तन मन से लग के करोगे, प्रेम से, निस्वार्थ, तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि लाभ देने वाला जब बैठा होता है तब लाभ मिलता है। ऐसे आप इधर उधर की बातें सुनते हो और जिनकी सुनते हो, जिनकी कहते हो वही नहीं है, तो चले गए काम करें। चाहे वो राम हो, चाहे सीताराम हो, कोई भी हो, उनका समय का काम हो गया। काम उनका था, वो सही थे, ये नहीं गलत कहा जा रहा, लेकिन तुम्हारा काम वो नहीं करें क्योंकि वो चले गए। शरीर से तुम्हारा काम नहीं होगा। अब आपको शरीर का काम करवाना है, ताकि उनकी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, परिवार का काम करवाना है, परिवार में परेशानियां, दिक्कतें, समस्याएं हैं, तो ये सब इसके लिए तो रास्ता कोई न कोई महात्मा ढूंढते हैं। तो आपके लिए सरल रास्ता ढूंढा। वैसे रास्ता तो भजन का है, लेकिन भजन आप कर नहीं सकते, आपका मन साथ नहीं देता, तन भी साथ नहीं, तन बीमार है, तो भजन में समय नहीं दे पाते। इसीलिए सोचा गया कि अब इनको लाभ कैसे दिया जाए बेचारों को। तो कहा कि ठीक है, उनके लिए सेवा का विधान रखा है। कौन सी सेवा? परमार्थी सेवा। सेवा तो आप घरों में करते हो, बाल बच्चों की, परिवार की, समाज की, देश के लोग सेवा करते, लेकिन अपनी सेवा कोई नहीं करता। उनको मालूम ही नहीं है कि अपनी सेवा क्या है, कि अपनी सेवा किसे हम कहें। तो अपनी है जीवात्मा, शरीर भी नहीं, तो शरीर नहीं तो परिवार समाज कुछ तुम्हारा नहीं। इसी बात को समझना है, तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा है, ये जीवात्मा के कल्याण हेतु आप सेवा करते हो, ये वो सेवा। इसीलिए परमार्थी सेवा के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है कि कैसे होता है। तो आप चलो, मौका मिला है, थोड़ी थोड़ी सेवा धूप में करो। ये धूप वाला है तपस्या, क्योंकि पिछले युगों में भी 14 वर्ष तपस्या की, राम तब गद्दी मिली, तब सुख शांति मिली। तो तुमको तो थोड़ा समय लिया जा रहा है, और वो तपस्या आप कर नहीं सकते थे। आप तो भोजन नाश्ता सब मिलता, न परिवार छुड़ाया जाता, न समाज छुड़ाई जाती, न कोई जात पंथ बिगाड़ी जाती। तो सबको समझना चाहिए। ऐसी छोटी सरल सेवा से कभी चूको मत, नहीं बीमारियां तुमको छोड़ेंगी नहीं। और दवा डॉक्टर ये आपका काम कर नहीं सकता। दवा बीमारी, भाई बीमारी आई है गलत खाने पाने से, गलत कर्म शरीर से किए तो बीमारी आ गई। अब शरीर से सेवा करोगे तो उन कर्मों का समान निपटारा हो जाएगा, वो कर्म जला दिए जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। और वो जलाने वाला होना चाहिए, वो जिसके पास नाम की चिंगारी। अभी तो गोसाई महाराज ने लिखा है, योग अग्नि तब प्रगट कर कर्म सुबह सुजारी,
बुद्धि सिरा में ज्ञानग्रत ममता ममता, वो सारे अनंत जन्मों के पापों को राख कर देगी जिसके पास नाम की चिंगारी। आपको नाम भी मिला हुआ, वो पिछले नाम तो नहीं की, वो चिंगारी नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनके शरीर के नाम लिए जा रहे हैं और यहाँ काम का नाम लिया जा रहा है। कितना अंतर है। तो शरीर के नाम लेते हो, राम सीताराम राधे श्याम। यहाँ जय गुरुदेव ये किसी शरीर इंसान का नाम नहीं है। इसी से आपको समझ लेना चाहिए, अरे भाई कोई नई व्यवस्था है, कोई नई योजना है, तो जानकारी लोगों को लेनी चाहिए ना। जब सब चीज़ अलग से दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कोई अलग से काम करेगी। जो काम किसी ने नहीं किया उसी काम की सूचना और प्रसारण सारे देश में किया जा रहा। नहीं समझे तो हमने कहा चुप हो जाओ, थोड़ा देख लो, कुदरत की मार खा लेंगे शायद समझ जाएंगे, तब आपको भी मिल जाएगा। इसलिए मैं तो विराम देना चाहता नहीं था, लेकिन मजबूरी में देना चाहता हूँ कि जब कोई नहीं सुनता और परिवार के लोग भी विरोध करते हैं, जय गुरुदेव कहते हैं, विरोध करते हैं, तब फिर से बंद कर देना चाहिए। जय गुरुदेव। जय चलो गुरुदेव। चलो प्रेमी जल्दी, अरे धूम में करो, धूम में इसी में लाया हूँ तपस्या के लिए। बगैर तपस्या के वो आधार है, दिया नहीं जा सकता, चाहे कोई युग समय। तो तुम दो तपस्या कर नहीं सकते थे, तो एक छोटी मोटी ये तपस्या है, क्योंकि आप गायों के लिए सेवा करें। ये गौ सेवा है, गौ सेवा के लिए आप तपस्या भी कर रहे हो, उनकी सेवा भी कर रहे हो, इससे तमाम दूने चौगुने कर्म कट जाएंगे। वो योजना है, वो भूमिका है, वो काम करेगी। इंसान काम नहीं करता, योजना काम करता। तो ये योजना है आपके मुँह की अदायगी। आज मौका मिला है कि गौ सेवा भी होगी, आप तपस्या करके जो सेवा कर रहे हो इसका लाभ तुमको मिलेगा। गौ सेवा का लाभ अलग, वही तपस्या का लाभ अलग, समझो इसको। तो धीरे धीरे बैठ के करो, ये तो बहुत सरल है, ये बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष बच्चे सब कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता भाई बहुत बड़ी सेवा है, यहाँ कोई पैसे की सेवा तो मांगी नहीं गई आपसे किसी तरह की। ये सेवा अगर कही जाएगी तो किसी परमार्थी कार्य की, जैसे महाविद्यालय के लिए कहा जा रहा, तो कोई अपने लिए तो मैं कह नहीं रहा हूँ, उसमें कितने यानी समय तक बच्चों का कल्याण होगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, उनका स्तर बदलेगा, उनका जीवन बदलेगा, उनके विचार बदलेंगे। ये इतना बड़ा काम होने जा रहा, तो आप समझो वो भी तुम्हारी परमार्थ सेवा, वो भी सेवा परमार्थ। यहाँ स्वार्थ की हिताहत कोई सेवा नहीं, ये ध्यान में रखिए। इस सेवा का आदेश मिलेगा उसमें लाभ ही लाभ, जो सेवा का आदेश होगा उसमें लाभ ही लाभ। ना समझ पाओ लेकिन लाभ तो मिलेगा, समझो चाहे ना समझो। कोई चीज़ आप फल खा लेते हो, लाभ नहीं जानते हो, लेकिन खा लिया लाभ तो मिलेगा। ऐसे आप नहीं जान पाते हो, लेकिन अगर करोगे तो करने का तो लाभ आपको दिया जाएगा। अब ये है, चाहे वो भाई पैसे में ले लो, चाहे दया में ले लो। इसीलिए दया का ये आपका बड़ा सबसे बड़ा धन है। ये रुपए पैसे तो चाहे खर्च हो जाएगा। चलो थोड़ा करो आप, अरे बाद में सोचता लेना, तपस्या जरूर करो, चूको मत। बाद में आप शिकायत मत करना कि हमको लाभ नहीं मिला, हमारी बीमारी नहीं गई, परेशानी नहीं गई। तो बिना किए बिना कर्म के तो कुछ दिया नहीं जा सकता। जब कर्म का विधान है तो विधान का महात्मा खंडन नहीं कर सकते, लेकिन करते नहीं। काल की किसी व्यवस्था का वो ये नहीं चाहते नष्ट हो जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि काल के जीवों का भी काम हो जाए। लेकिन काल के जीव तो आएंगे नहीं, तो काम क्या होगा? वो नहीं आएंगे, इसलिए उनका काम नहीं होगा।
जो आए अपना काम कर लो। तुम क्यों उनको सोचते हो? तुम्हारा तो होगा ही। तुम आ गए, तुम्हारी हाजिरी स्वीकार है। आ गए हो तब भी हाजिरी। जहाँ सेवा हो रही है कुछ ना कुछ बैठ के करो। जो सेवा करें उनको पानी पिलाओ, ये तो कर ही सकते हो। ये भी सेवा आपकी मान ली जाएगी। ये पानी पिलाना सबसे बड़ी सेवा। जो सेवा कर रहे हैं, जो उनको पानी पिलाएंगे, उनकी आपसी सेवा का आदान प्रदान कर दिया जाए। यहाँ सब तरीके किसी तरह तुमको देने के लिए सब तरीका बनाया गया है। देखा जाए कि दिया गया, सब भूल गए। अब सोच समझ के दिया। अब तो बगैर तपस्या कराए दिया नहीं। अब तपस्या और तुम भारी कर नहीं सकती कि जंगल परिवार छोड़ के जाओ जंगल, ये तुम्हारे बस की बात थी। इसीलिए महात्मा संत महापुरुषों ने कलयुग में जीवों के लाभ के लिए सरल उपाय, भाई तो फिर कैसे दिया जाए इसको? तपस्या नहीं कर पाएगा और तुम ईमानदारी से रह नहीं पाएगा तो फिर इसका जीवन का क्या होगा? कहा उसके लिए सेवा का विधान है और ये सबसे कठिन है, सबसे दैवक सेवक धर्म कठोरा का। ये धर्म सबसे कठिन, सेवा का धर्म सबसे कठिन है। कहा सिर भर चले धर्म, इतना कठिन गोस्वामी महाराज ने बता रहे, लेकिन आज तो आपके लिए सरल कर दिया गया कि केवल निमिष मात्र करो तभी उसका फल आपको मिल जाएगा। तो ये देने वाले पर निर्भर है। उनका एक आइडिया अंदाज है संत मत का, लेकिन आज संत मत को भी अलग रख के काम किया। संत मन में कबीर साहब ने तो कहा सुनी माने नहीं दे धक्के दो चार, लेकिन आज ये नहीं किया जाए। सबको बुलाया जा रहा, समझाया जा रहा, चिताया जगाया जा रहा और लाभ उनको भी दिया जा रहा। कहते हैं कि बच्चे तो सब अपने ही, कोई खूंटा निकल गया तो क्या बच्चा नहीं होगा? क्या उस पर दया नहीं की जाएगी? ऐसा विधान अब संत मत का नहीं है। सभी लोग कबीर मत वाले भी नहीं समझ पा रहे, नानक मत वाले भी नहीं समझ पा रहे, बौद्ध मत वाले, जैन मत वाले, ये सब मतों में फंस गए। सर्वमत ये इनकी समझ में नहीं आया। अरे मत तो है लेकिन सर्वमत है, इसको सारे मत मानने वो है संत मत। तो जितने मत है वो तो अपनी अपनी ताल है, लेकिन सर्वमत है संत मत, सबकी के लिए आ गया, उसका लाभ आपको मिल जाए। तो आपके लाभ देने के लिए प्रभु का प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुन। दोनों हाथ जब कभी आपको सेवा का अवसर मिले तो मान लो तुम्हारे मालिक की दया, उनके से बुरे कर्म से बचना चाहते हो
इसलिए अवसर मिलता। ये परमार्थी संधान सेवा है और गौ सेवा। जो गायों के लिए आप ये चारा भूसा तैयार कर रहे हो, गायों की सेवा सबसे प्रमुख सेवा मानी गई है। संत और गौ की सेवा बराबर मानो, वो चीज़ आपको मिली है। इसलिए कोई प्रेमी वंचित न रहे। थोड़ा सा समय जरूर दो, कुछ न कुछ सेवा करके ही जाओ। ऐसे आए हो खाली चले जाओगे, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। सभी प्रेमी कुछ न कुछ सेवा करके ही यहाँ से जाएं। फिर आने का ऐसे कोई लाभ नहीं है। कई बार जैसे आए खाली लौट गए, कोई मतलब नहीं। भजन आपसे बनता नहीं है, सत्संग आपको याद नहीं रहता। इसलिए आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए ये परमार्थी संधान सेवा रखी गई। इसको छोटा बड़ा गरीब अमीर स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। आप आए हो तो आपका सौभाग्य है और मालिक की दया है जो आप ऐसे स्थान पर आ गए हो जहाँ से आपकी सम्मान और सुरक्षा हो। ये छोटी मोटी दया का स्थान नहीं है और ये बहुत पुराना स्थान है। ये महात्माओं का ही था। बीच में जबरदस्ती लोगों ने कब्जा किया तो बेचारे समुटे और फिर वो घूम करके जमीन महात्माओं के पास ही आ गई। तो ये आज से नहीं, ये बहुत पुराने समय से ये भूमि है। लेकिन लाभ आज जब आए हो तो आज भूमि का लाभ आपको मिल रहा है। इसीलिए भूमि पर परमार्थी संधान सेवा कराई जाती है ताकि प्रेमियों को कुछ न कुछ लाभ मिले। ऐसे नहीं सभी प्रेमी सेवा में चले। आप जो है 4-4, 5-5 गट्ठर उठा के डाल लो, तुम्हारी सेवा हो जाएगी। और उस सेवा का लाभ क्या बोला भाई पीछे थे बोल रही है। सेवा का लाभ भजन के बराबर। ये बात को ध्यान में रखिए। ऊपर चढ़े कोई ऐसी सेवा न करा सकता है न आपको सेवा का परमार्थी लाभ दे सकता। इस बात को ध्यान में रखिए। सब लोग मिलजुल कर इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। हो सकता आगे सेवाएं न मिले आप, क्योंकि सत्संग तो मैंने बाहर का बंद कर लाइन में जा, केवल आश्रमों का रखा है और वो भी समय समय, रोज नहीं। ताकि ये जीवन है, आज एक कल नहीं रहेगा। इसलिए जितना जीवन का समय आपको मिला है उस समय को परमार्थी सेवा में भजन में लगाओ तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाए आप। इसलिए आज जो सेवा में आए हो, क्या रामनवमी के पावन कार्यक्रम में आए हो, सामने से कुर्सियाँ उठा लो। तो बात तो मतलब यानी सेवाओं की। वैसे हिंदुस्तान में कहीं आप चले जाओ, परमार्थी सेवा का नामो निशान नहीं है। और आपको जो मिला उसका लाभ ले लीजिए। इस सेवा का कोई मूल्य नहीं है, कोई पैसा नहीं है। ये तो बिना लाइन पे अपने स्वच्छ परमार्थी भाव से किया जाता है, उसका लाभ लिया। सभी लोग सेवा में कुछ न कुछ भाग 2-2, 4-4 गट्ठर डाल दीजिए, गौ सेवा हो जाएगी और सेवा का लाभ आपको अलग से मिलेगा। ऐसा लाभ कोई दे ही नहीं सकता। जब समझोगे तब आपकी समझ में आ जाए। घर बैठे ये लाभ आपको मिल रहा है, आगे हो सकता है ये सेवाएं भी बंद हो जाए।
क्योंकि आपने सेवा का कोई लाभ ले नहीं पाए, उन विचारों से आप रह ही नहीं पाए, वो नियम संयम आप कर नहीं पाए, तो सेवा का लाभ भी आपको नहीं मिल पाया। फिर भी बराबर अवसर आपको दिया जा रहा कि शायद अब जाग जाओ और चेत जाओ, अब समझ में आ जाए। ये सांसारिक प्रसाद प्रसाद नहीं है, ये आध्यात्मिक है और ये बनाया गया। तुम बाजार से खरीद के ले आओ, प्रसाद नहीं है। जो महात्मा गुरु की दया से, उनकी कृपा से आदेश पालन करके उनकी दया को हासिल करते हैं और वो जीवों की दया को किसी रूप में बांट सकते। इलायची दाना एक आधार है, उसके अनुसार आपको ये दिया जा रहा है, नहीं तो ये चीज़ मिलने वाली नहीं। कहीं चले जाओ, कोई करोड़ों रुपए में ये दया का प्रसाद नहीं देगा। इलायची दाना तो मिल जाएगा बाजारों में, लेकिन इसमें जो दुआ दया भरी है वो कोई दे नहीं, तो किसी के रस की बात। इस पर विचार बराबर विचार, इसलिए आप चलो 5-5 गट्ठर आपको डाल दीजिए, आप घर चले जाइए, लाभ आपको मिल जाएगा। इस की गौ सेवा ही, गौ सेवा का लाभ सबसे बड़ा होता है। ये तमाम तरह की बीमारियां, परेशानियां, कष्ट मुसीबत आपके चले जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। इतना साफ स्पष्ट कहा जा रहा। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं है, चाहे राजनीति वालों से कोई संबंध हो, चाहे धर्म वालों, दोनों फेल हो गए। ये कुंभ में अपना परिचय देकर दोनों फेल हो गए। न राजनीति वाले बचा पाए, न धर्मनीति वाले बचा पाए। कितने लाखों लोग वहाँ जल के जल में बेचारे बने प्राणों की आहुति। अब ये अकाल मौत है, ये प्रेत योनि में चले गए, अब ये मानव शरीर उनको नहीं मिलेगा। ये जितना भी नुकसान हो रहा है, ये राजा के सिर पर जाएगा, क्योंकि राजा ने स्वयं जाकर डुबकी लगाई और कोई लाभ किसी को नहीं दिया, क्योंकि पानी में कोई लाभ नहीं है। पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, उसमें लाभ क्या? इसके अतिरिक्त कोई लाभ नहीं। रही बात पुण्य की, जो पुण्य शब्द जोड़ा गया है उस पानी में, तो पानी में रहने वाले तमाम जीव पुण्यात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अब तक कछुआ है, मछली है, मगर है, मच्छ है, ये सब पानी को मतलब गति को प्राप्त हो गए होते, इनको सब पार गए होते। कितना झूठा प्रचार, यानी इस तरह का ना उनको मालूम है कि पुण्य कहाँ रहती है और पुण्य कैसे मिलती है, और ना वो किसी को आज तो बता पाए। बड़े बड़े शंकराचार्य, धर्माचार्य, वो भी नहीं जानते कि पुण्य का मतलब क्या। पुण्य आत्मा से होती है, शरीर इंद्रियों से नहीं होता। पूजा पाठ करने को पुण्य बता दिए, इनको ये भी नहीं मालूम कि पुण्य कहाँ रहता है। ये तो कहते जल, पानी में, पत्थर में, कागज में, तीरथ में, मुहूर्त में, क्या किसी को वहाँ कुछ करने से मिला है? अरे मिलने का मतलब तुमने किया तो किसी ने जवाब दिया है कि मैं तुम्हारा हमको स्वीकार हो गया, तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये तुमको मतलब ये काम करने ये शक्ति दे रहे हैं। कुछ भ्रामक प्रचार, कहीं कुछ उन्हें नहीं मालूम
मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में, कहीं नहीं है, इधर उधर कहीं नहीं। और ये जड़ में बताते हैं, जड़ वाला कोई काम कर सकता है? जड़ माने मुर्दा, क्या मुर्दा कोई काम करेगा? न राजा जानता, न प्रजा, न ये धर्माचार जानता, एकदम अधाधुन मच गया है। इसका प्रतीक है घोर कलयुग, कलयुग का विसर्जन और सतयुग का आगमन, ये उसका परिचय है। तो आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर मन बुद्धि चित्त को हटाकर भजन के लिए लिखा है। ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, मिट्टी है न जीवन के कलेश। इसलिए जिंदगी के क्लेश कष्ट मुसीबतों से दूर होना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो आप नित्य प्रति सुबह शाम भजन, भजन माने नाम की कमाई, नाम की 8 घंटे दाम की कमाई करो, मना नहीं किया जाता। घर गृहस्थी परिवार में रहो, आपको छोड़ा कुछ नहीं। कलयुग में सरल युक्ति है, केवल संतों की बात मान लो, आपका काम हो जाएगा, करना आपको कुछ नहीं। इसलिए समय संदेश आपको दिया, मैंने अब कुछ दिनों के लिए विराम ले ली, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा और आप अगर कुदरत की मार के समझेंगे नहीं। हम पर आप समय खराब है, बहुत समय आपके लिए दिया, 12 वर्ष लगातार हिंदुस्तान के सभी प्रांत, जिले, शहर, कस्बों में, गांव में जाकर के मैंने संदेश दिया है आपके बचने का, आपकी सुरक्षा का, आपकी संभाल का, यानी संदेश आपको दिया। लेकिन इन 12 वर्षों में आपने एक भी बात नहीं मानी। अब जब नहीं मानी हो तो कुदरत मनाएगी, कुदरत का मनाना अच्छा नहीं, वो तो ऐसे नहीं मनाती है, वो श्रृंगार करती। चाहे सज्जू का इतिहास ले लो, चाहे त्रेता द्वापर, जब हिरण्यकश्यप नहीं माना अच्छी बात अपने बेटे प्रहलाद की तो मारा गया। ये इतिहास से मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास समझिए। और त्रेता में अच्छी बात रावण नहीं माना अपने भाई भक्त विसर्जन, मारा गया। ऐसे द्वापर में भगवान कृष्ण की बात इस वंशियों ने नहीं मानी तो 56 को रोकर सफाया हो गया। ये तो इतिहास मौजूद है और इतिहास वर्तमान के संभाल के लिए होता है। आपको इतिहास के अनुसार अपना वर्तमान यानी कलयुग का समय व्यतीत करना चाहिए, ये आपका बचाव हो जाएगा। महात्मा कब तुम्हारा नुकसान चाहते, अगर नुकसान चाहते तो ये 12 बरस आपके लिए क्यों दिया गया? तो 12 बरस की एक तपस्या होती है, एक समय होता है जो आपको दिया गया, आप नहीं माने तो मैं चुप हो रहा हूँ। केवल आश्रमों पर संदेश दूंगा, बाकी हिंदुस्तान में घूम घूम कर अब नहीं, समय नहीं खराब। और आश्रम पर भी सोच समझ कर से नहीं, जब कोई ज़रूरत आवश्यकता तुम्हारे में श्रद्धा सेवा भाव देखेंगे और वास्तव में कष्ट मुसीबत के घेरे में आप फंस गए, तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है, तब आपको फिर यही वचन सुनाए जाएंगे और ये दया दुआ का प्रसाद आपको मिल जाएगा। अब इसको संभाल के रखिए, वो संभाल के रखिए। रुपए पैसे हीरे जवाहर से ज़्यादा आपने केवल रामदाना इलायची दाना समझा तो फिर को चला नहीं, वो तो भाव का होता है, श्रद्धा का होता है, यानी मतलब और शंका संदेह दूर का प्रसाद है। इलायची दाना मत समझना, और कोई आपत्ति मुसीबत आ जाए तो आप परीक्षा करके देख लें, तब मानना। मैं ऐसे वैसे नहीं कहता, लेकिन एक प्रसाद एक आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप शाकाहारी हैं। अगर आप शाकाहारी रहेंगे तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये प्रसाद आपकी मदद करेगा और मुसीबत में आपके रखेगा। शाकाहारी नहीं रहोगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं, गारंटी शाकाहारी रहने पर पूरी है। इसलिए आप लोग प्रसाद को लेके जाइए, अपने घर में रखो। लेकिन ये सेवा कभी आश्रमों पर आ जाए, चाहे ये दयाल आश्रम में, चाहे सतगुरु धाम में, चाहे ये मतलब यानी ज्ञान आश्रम में, ये 3 आश्रम आपके हैं।
इनमें कभी कोई आपत्ति मुसीबत आ जाए तो आश्रमों में चले जाइए आप। आश्रम इसीलिए बनाए गए, आश्रम कोई व्यापार के लिए नहीं है, लोगों की संभाल और अच्छा हिफाजत की समय समय पर सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं का भी लाभ देखिए। अब ये सेवा जमीन खरीदी गई तो इसके लिए आप लोगों के रहने बैठने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए इसलिए ली। और मैंने कोई अपने नाम नहीं ली, मेरे नाम तो 1 इंच जमीन भी नहीं, 1 इंच भी नहीं है। मैंने जो गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति बना दी है, उसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार से करा दिया है और उसमें आपका खाता खुला, सीधे जो सेवा देते हो आपके खाते में जो कोई ज़मीन दिखाई दी, खाते से पैसा निकाला गया, ज़मीन खरीदी, वो भी समिति के नाम, किसी व्यक्ति के नाम नहीं। इसलिए आपको कोई शंका नहीं करना है, मैं ऐसा कोई काम करता नहीं हूँ जिसमें कोई शंका। और मेरे पास कुछ सीधी बात, मैं ऐसा फकीर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, ना 1 इंच ज़मीन है, ना 1 रुपया मेरे कोई खाता खुला है, ना कोई कुछ, ना मेरा कोई मकान। सब जगह देखो तीनों आश्रमों में तो मेरी झोपड़ी मिलेगी। इन प्रेमियों ने अपनी श्रद्धा से जैसा चाहो वैसा बना दिया, लेकिन रहेगी नहीं, ये हमारी पहचान है। अब तो मीडिया पत्रकार ने कुछ न कुछ कहना शुरू किया है कि हिंदुस्तान में एक ऐसे महात्मा हैं जो झोपड़ी में रहते, बाकी कोई नहीं है। हमारा काम देख लीजिए और तुम्हारे दाम का व्यवहार देख लीजिए कि मैंने तुम्हारा दाम जो आपने सब मैंने मांगा नहीं है, मैं किसी से कभी भी 2 पैसे नहीं मांगा, ये मेरा सिद्धांत है। जो आपने प्रेम पूर्वक श्रद्धा सेवा भाव से जो आपने दिया या दे रहे हो, मैं उसको आपकी सेवा में ही लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा 45 करोड़ प्रेम आज बिखरा हुआ है, कल आ जाएगा वापस, कल वापस आ जाएगा, तब वो कहाँ बैठा लाए। इसलिए मैं निरंतर जमीन का प्रयास, जो प्रेमी जमीन देंगे उनका भी सौभाग्य हो जाएगा कि हमारी जमीन आश्रम में लग गई और मैं आपकी सेवा मानूंगा, क्योंकि ये भूमि जमीन सेवा ये कहीं जाती नहीं, न कोई चुरा सकता है न ले जा सकता है, ये आपकी रहेगी और आपके लिए रहेगी। यहाँ के लोगों का सौभाग्य है कि कहाँ से सेवा लाकर मैंने आपके यहाँ लगा दी है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे। हरदोई में मैंने 1 रुपया किसी से नहीं मांगा और आपने आपके यहाँ कितना बड़ा आश्रम बन गया। ये आपको सोचना चाहिए, अपना सौभाग्य समझना चाहिए। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, काम तो यहाँ होता रहेगा। मैं तुम्हारे ऊपर काम मैंने नहीं लिया, ये बयाना जो लिया गया ये तुम्हारे ऊपर नहीं। तो मैं जानता हूँ कि मालिक की दया है, श्रद्धा सेवा भाव लोगों के पास कम नहीं है, लेकिन ऐसा कोई प्रेमी निकले जो मतलब उनकी सेवा श्रद्धा का सत्कार करे, उनकी सेवाओं को परमार्थ में लगाए, उन सेवाओं का उनको लाभ दे, ऐसा कोई है नहीं। इसलिए इस स्थान पर आप आइए और देखिए क्या हो रहा है। अब ये सेवा जो गायों की चल रही है, इसमें सब लोग थोड़ा थोड़ा श्रम करो, थोड़ा थोड़ा परिश्रम सब। भाई नहीं आप कर सकते हो तो आप सेवा दे दो, हमारी सेवा लग जाएगी, क्योंकि अभी तो और चीज़ खरीदनी पड़ी गई गायों के लिए, चारे से ही काम थोड़ी चलेगा। चारा बोया जाएगा, उसके लिए बीज चाहिए, दवा चाहिए, बिजली चाहिए, ये सब लागत उसी पर लगा दी जाए। जो पैसा जिस बाबत पे आप देते हो मैं उसको उसी तरीके से लगाता हूँ। ये किसी को दिया नहीं जाता, ना इसको नाजायज खर्च किया जाता। आवश्यकता अनुसार मैं तुम्हारी सेवाओं का सदुपयोग करता हूँ, इसका बराबर ध्यान रखें, इधर उधर नहीं, किसी को देना भी नहीं। तमाम लोग इसीलिए हमारे पास से चले गए, वो आए थे कि बाबा जी के पास बहुत पैसा आता है,
चलो पैसा लेंगे वहाँ आराम से रहेंगे। हमने कहा ये सोच के मत, ये सोच के मत आना, ये संत मत है, ये ऐसा काम यहाँ नहीं होता। जब मैं किसी से नहीं मांगता हूँ तो इनकी सेवाओं को तुम्हें कैसे दे दूँगा। हाँ, अच्छा काम करो, अच्छे विचार लेके आओ तो वो सब सेवाएं यहाँ लगा दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ तो ज़मीन की आवश्यकता है। इतनी ज़मीन से क्या होगा, इसीलिए मैं कोई कार्यक्रम इसने दयाल आश्रम में नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे पास नहीं। अरे भाई तुम ज़मीन दो, दिवा दो, ये भी तुम्हारा सहयोग है, ये भी तुम्हारी सेवा। और ये हमेशा याद रहेगा कि आपने हमको ज़मीन दिलाई थी, उसका सबसे बड़ा लाभ, ये छोटा मोटा लाभ नहीं है। इसलिए अगर लाभ लेना चाहते हो तो परमार्थी ये दरबार खुला, अभी आप आ सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये सब बंद हो जाएगा। जब हमारा अभियान पूरा हो जाएगा, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, हमारी ज़मीन पर्याप्त हो जाएगी, फिर आप फ्री भी दोगे तब भी नहीं लेंगे। हम क्या बराबर करता रहूँ भाई, ये बात से मैं मेरा अधिकार, क्योंकि मेरा कमाया हुआ नहीं है, प्रेमियों ने कमा के दिया है। अब मेरा ये अधिकार है कि उसको ऐसी जगह लगाएं कि उनको उसका लाभ मिले। बाकी आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाइए, इतने आश्रम हैं, सब कॉमर्शियल, कहीं पर ये चीज़ नहीं मिलेगी। जाओ तो पैसा आपको रहने का देना पड़ेगा, बिजली पानी का देना पड़ेगा, अगर भोजन करोगे उसका, और दिशा मैदान जाओगे उसका भी पैसा पड़ेगा। लेकिन ये 6 आश्रम हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल निराले, जिनकी कार्रवाई सब ऐसे थोड़ी कह रहा, और सारे हिंदुस्तान में अकेला कोई सुरक्षा फौज पैठा नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों, ऐसा मैं कोई काम नहीं करता। जब मेरे पास 2 पैसे नहीं है, कोई खाता नहीं, तो कोई क्या लूटेगा, क्या मारेगा, वो काम ही नहीं। और जो आप देते हो और तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सुविधाओं के लिए खर्च कर देता। अभी आप देख लो, आश्रम की सफाई हो रही, प्रेमी देव कर रहे हैं, और थोड़ी सी ज़मीन अगर मिल जाए तो यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम कर दो। जब ज़मीन पूरी यहाँ मिल जाएगी, एक ऐसा कार्यक्रम कर दो कि दुनिया यानी मतलब देखती रह जाएगी। मैं वो आदमी हूँ तो 10 किलोमीटर तक यानी आप कोई आदमी बढ़ा के बैठा दूँगा, ऐसा नहीं। मेरे पास करोड़ों लोग हैं, लेकिन ये कोई अहंकार नहीं है कि करोड़ों हैं तो देश में लूटपाट कराऊँ, तोड़ फोड़ कराऊँ, आंदोलन कराऊँ, ऐसा नहीं, ये नहीं। पूर्ण मानवता का काम। दूसरा मिशन होता तो करवा देता, न राजा कुछ कर पाती न प्रजा। इतने लोग हैं मेरे पास, लेकिन सब अनुशासित, एक भी इधर उधर किसी की बात नहीं। कोई यहाँ चीज़ पड़ी होगी वही छोड़ देगा, नहीं तो कार्यालय में जमा कर देगा, उसका अनाउंसमेंट कर दे दिया, जिसका उसको दे दिया जाए। ये ऐसा मिशन है, आप कहीं चले जाओ, कोई मिशन में शिक्षा नहीं, शुद्ध शाकाहारी सदाचारी बनना। और एक नया अभियान जो आज तक भारत भूमि पर किसी ने नहीं किया, भारतीयता का परिचय ही नहीं, न किसी राजा ने, न प्रजा ने, न धर्माचार्यों ने, किसी ने नहीं बताया कि तुम भारतीय हो, तुम्हारे भारतीय की पहचान क्या है। ये मैंने 23 सितंबर 2023 को पहला अभियान मैंने लोगों के सामने रखा और कहा कि आप अगर सच्चे भारतीय हो तो भारतीयता को अपनाओ। आप भारतीय की पहचान क्या होती है? वेशभूषा। किसी देश में चले जाओ, वहाँ की पहचान वेशभूषा बताएगी, ये फला देश की वेशभूषा, ये फला देश की वेशभूषा। तुम्हारी कोई पहचान, तुम्हारी कोई नहीं पहचान। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, वैसी अंग्रेजियत को अपनाए घूम रहे हो, ये भारतीयता है? अरे ऋषि मुनि महात्माओं ने तुमको भारतीय बनाने के लिए क्या कहा था? बेटा अपनी वेशभूषा को बरकरार रखना। तुम्हारी वेशभूषा है कुर्ता धोती कमीज पैजामा, टोपी सदरी
पगड़ी और लंगोटी, ये आपकी भारतीय वेशभूषा है। आप इसमें आ जाइए, देखिए देश अपने आप सुधर जाए। सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब सुधर जाए। वेशभूषा का प्रभाव पड़ता है, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, जो तुम्हें देखेगा वो भी शांत हो जाएगा। ऐसी ये भारतीय वेशभूषा। चौथा, मैंने भाषा के बारे में कहा, जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं कहा, कि हर मुल्क की भाषा होती है। वहाँ के मुल्क की भाषा की प्राथमिकता है, उनको राष्ट्रीयता है, उसी की मान्यता होती है। लेकिन तुम हिंदुस्तानी हो, तुम्हारी हिंदी भाषा की मान्यता है। यहाँ की शुद्ध और सात्विक भाषा है हिंदी और संस्कृत। जो सारा विधान संस्कृत में बना, आगे संस्कृत में बनेगा, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करके सब भारत में रहने वाले लोगों को सुना दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। हर व्यक्ति को संविधान याद होगा तो आप कोई ठग नहीं पाए। ये लूटपाट समाप्त हो जाएगी। वकीलों का ये धंधा बिल्कुल समाप्त हो जाए। कोई वकील वकील का मतलब जानते हो? वो कील जहाँ दराज ना हो, ठोक दो दराज बना देता। वो कील ऐसी, झूठ को सत्य, सत्य को झूठ, इधर का उधर, उधर का इधर, ये कुछ नहीं होगा। ये भारत भूमि है, ये तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, अब खत्म होने वाला है। अब भारत में संतों का राज, संतों का राज। जैसे जब अपराध बढ़े थे, पाप बढ़े थे, तो राम का राज हुआ, भगवान ने राज किया, भगवान ने गद्दी संभाली जब इंसानों ने खराब किया। और देश द्वापर में कृष्ण ने गद्दी संभाली। ये तो भारत देश भगवान का है, ऋषि मुनियों का है, गुरुओं का है, महात्माओं का है, त्यागियों का है, तपस्वियों का है, चरित्रवानों का है, सूरवीर का और सतियों का है। ये नेताओं का देश नहीं है, कभी नहीं रहा नेता सब। इतिहास उठाओ, नेता सब कभी नहीं रहा। नेता माने जो सबसे सब कुछ लेता, किसी को कुछ नहीं देता, उसको कहते नेता। वैसे नेता माने नेतृत्व करने वाला। एक ही नेता था इस भारत भूमि पर, नेता सुभाष चंद्र बोस। बाकी कोई नेता। उनमें 14 गुण थे नेतृत्व करने, इनमें 28 गुण हैं। ये क्या नेतृत्व करेंगे देश? और देश आज कहाँ चला गया? जो विश्वगुरु था, आज वो सबका चेला शिष्य बना। सब देश, सारे देशों में आपको विचार करना चाहिए कि हम किसके बेटे हैं। अरे कम से कम अपने बाप की तो औकात रखो आप। हम किसके बेटे? ऋषि मुनियों, महात्माओं के बेटे, चोर डकैतों के नहीं। हम प्योर हिंदुस्तानी हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी और संस्कृत, और हमारा उद्देश्य है कि सबकी सेवा की। ये है भारत देश। लेकिन नेताओं ने ये 72 वर्ष में सब बिगाड़, सारा बिगाड़ के कुछ नहीं रखा। न न्याय, न नीति, न रक्षा, न सुरक्षा, न बेरोजगार, न कुछ भी नहीं रखा। सब खराब करके रख दिया। और केवल एक ही रखा है, हाय कुर्सी, हाय नोट, हाय चंदा, हाय वोट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ये सब खत्म हो गया। बहुत मौका दिया भाई, 3 बार व्यक्ति को मौका दिया जाए, शायद सुधर जाए। तुम्हारा निर्वाचक मशहूर है, 3 बार मौका दिया जाता है, सुधर जाओ, अच्छी बात है। नहीं तो कहीं खत्म हो जाए। इसलिए निर्वाचक को ध्यान में रखिए, परिवर्तन होने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। देखो, परिवर्तन नाम से होता है। हर युग की जानकारी है, आपके पास है। जब सज्जू का परिवर्तन हुआ था, तब हरि नाम आया, जिसको प्रहलाद ने जपा। राज का काम हो गया, बचाव हो गया। और इसके बाद फिर राजा के द्वारा व्यवस्था बिगड़ी। वो राजा मतलब हिरण्यकशिपु के द्वारा बिगड़ी, तब हरि नाम आया, तो उसका विनाश हुआ। इसके बाद त्रेता आया,
तो ऋषि मुनियों ने राम नाम दिया कि रक्षा सुरक्षा भारत के धर्म की स्थापना के लिए भक्तों की मदद की। आपके सामने वो नाम जगाए, जो नहीं माने वो भी धराशायी, वो भी मारे गए। इसके बाद फिर व्यवस्था राजा कंस के द्वारा बिगड़ी। ये राजाओं के द्वारा व्यवस्था बिगड़ने का इतिहास है। जब कंस के द्वारा बिगड़ी तो कृष्ण भगवान कृष्ण नाम आया, उन्होंने बहुत समझाया, उसी के परिवार में आए। लेकिन उसने एक भी बात की, यदुवंशियों को बुलाया कि भाई हमारे जाति, मैं तुम्हारी जाति में आया हूँ, जाति नाती मेरे बात मान। अरे कहे जा गाय चराने वाला, मक्खन का चोर वाला, तेरी बात कौन मानी। बेचारे मजबूर हो गए। उसी मजबूर होने में उनको 18 दिन का एक खेल, एक नाटक खेलना पड़ा, जिसको आप महाभारत कहते हो। 18 दिन में सबकी अकल ठिकाना, सब 56 करोड़ों का सफाया। देखो, आपको सोचना चाहिए, इस जाति को, इस इतिहास को विशेष समझना चाहिए कि हम 56 करोड़ मारे गए थे, किस कारण, वो कारण नहीं बनना चाहिए। लेकिन फिर आज वही जाति हमारे सामने खड़ी, फिर वही खड़ी। तो प्रेमियों, समय तो आ गया है, अब समय को आप क्यों नहीं समझ पा रहे। पिछले इतिहासों से समझ लो, और वर्तमान में बाबा जी ने कितनी मेहनत की, सारे हिंदुस्तान को बताया, और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे, तो निश्चित भाई आपका विनाश है। क्या हम उसे रोक पाएंगे, क्योंकि आप माने नहीं। और एक दिन में 12 वर्ष से लगातार आपको बता रहा हूँ, अब मुझे मजबूरन मुक्ति दिवस के पावन पर्व पर ये निर्णय लेना पड़ा। अब सही सच्ची बात कहने का समय नहीं, कोई मानने वाला नहीं है। प्रकृति बार बार कहती है कि आप चुप हो जाओ, मैं अपना खेल खेलूं। कर दे नहीं भाई, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी बता दें, शायद ठीक हो जाए, शायद सुधर जाएं। लेकिन आप इसी तरह नहीं मानते हो, तो कुदरत मजबूर कर रही है कि आप वाणी विराम क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं आप अपना नंगा नाच करूँ। और मैं कहा ठीक है आप करिए, मैं वाणी विराम कर रहा हूँ, लेकिन अपने आश्रमों पर मैं संदेश देता हूँ, घूम घूम के नहीं दूँगा, लेकिन आश्रमों पर कभी कभी अपने प्रेमियों के लिए देता हूँ, क्योंकि सब सजा के लायक नहीं, कुछ बचने के लायक नहीं। इसलिए ये संदेश आपको आश्रमों से मिलेगा, और ये कहीं नहीं। इसलिए मौका कि आप सेवा कर लो। हो सकता है सेवा भी मैं बंद कर दूँ, और कर्म सेवा से करते हैं, वैसे तो वचन से करते, लेकिन वचन आप कर नहीं सकते, इसे सेवा करो। और ये देखो गौ, ये वो कोई सेवा किसी की नहीं, गौ की सेवा, गईयों की, गौ संत की हो वे सेवा ऐसी, यानी मतलब दया करो गुरुदेवा कि गौ संत की हो वे सेवा। कि गुरु से ऐसी दया मांगी जा रही है कि गौओं की और संतों की सेवा हो जाए तो लोग बच जाएंगे, लोगों के कर्म कट जाएंगे, तो काल मार नहीं दे सकता। तो बहुत बड़ा अभियान है ये, इसलिए आप इस गौओं की सेवा में अपना भागीदार जरूर बने, हिस्सा जरूर दें। अब आप चलिए, मेरा स्वास्थ्य बहुत, मैं 5 वर्ष से लगातार रात दिन आपकी सेवा की, न भोजन खाया है, न नींद ली, धीरे धीरे शरीर खोखला। डॉक्टरों ने कहा भाई कैसे आप मृत्यु हमारे यहाँ न किसी को निरोग, तो निरोग करते नहीं हो, बीमारी रोक देते, बस रोकने के अलावा ख़त्म करना तुम्हारा कर्तव्य है ही नहीं, तुम्हें जानकारी नहीं। क्योंकि एलोपैथिक ये भारत का, ये विदेश का धंधा, विदेश का व्यापार जो भारत में डाला गया। किसी को ठीक मत करना, थोड़ा थोड़ा बीमार, एक बीमारी ऐसी दवा देना, एक बीमारी खत्म हो दूसरी बन जाए, दूसरी खत्म हो तीसरी बन जाए, ऐसे धीरे धीरे ये व्यापार चलता रहेगा। ठीक कोई नहीं,
अब आप सोचो अगर ठीक हो जाए तो फिर उनका व्यापार बंद हो जाए। ऐसा कौन अपना काम करेगा जिसका व्यापार बंद हो जाए? इसलिए एलोपैथी का प्रयोग मत करना। मैंने 5 वर्ष किया है, अब देख लीजिए 13 किलो शरीर उस दवाओं ने खा लिया, रवांश खत्म ये दवा का। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ उसका सारा वो कोई फायदेमंद है, आराम हो जाएगी, बीमारी खत्म कभी नहीं, इस बात का बराबर। तो मैं अब उनकी आशा ठीक नहीं है, अभी थोड़ा समय मालिक ने दे दिया कि भाई कुछ कह दो, नहीं तो मैं बोली काम है, इतनी खांसी आती है कि मैं बोली नहीं पाऊँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो 5-5 आप डाल दो गठे, बस आपकी सेवा कि आप लोग चलो मान लो इस आदर्श के में दोबारा सेवा नहीं मिलेगी। चलिए आप लोग मैं भी बंद करना चाहता हूँ। चलिए सब लोग वहाँ कुछ लोग भरो, है नहीं सब डालो, कुछ लोग भरो, कुछ उठवाओ और कुछ ले जाओ, सबको सेवा मिल जाएगी। तरीका सीखो आप। देखो एक और सेवा आपको मिलने जा रही है, अपना सतगुरु धाम नैविशारण, वहाँ भी एक काम हो रहा है। वहाँ गट्ठे बांधने और मतलब यानी और यही थ्रेसरिंग वहाँ भी हो रही है। वो थ्रेसर खराब हो गया था तो कुछ बच गया था, 25-30 लोग चले जाएं जो काम करने वाले, वो भी काम आप कर दीजिए। वहाँ काम 2 घंटे का है, 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। आप करके आ जाओ, या घर जाना चाहते हो तो काम करके चले जाओ, सेवा आपको मिल जाएगी। अपने पुराने सतगुरु धाम जो पहला आश्रम है वहाँ पर भी थ्रेसिंग का काम चल रहा है, गेहूँ का, उसमें काम हो गया था लेकिन बीच में मशीन बिगड़ गई थी, तो मतलब यानी यानी उसे बनवाने चले गए, वहाँ से प्रेमी चले आए, उनको रुकना चाहिए। अब आप लोग चले जाओ, 2 घंटे की सेवा है, सतगुरु धाम में करके आ जाइए आप, अच्छी बात है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव। सब मिल बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव। अभी से बोलो जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, यह काम है प्रभु का। आज इसमें दयाल आश्रम में ग्राम जमुनिया जिला हरदोई ये आश्रम का निर्माण हुआ है। आज प्रेमी वहाँ परमार्थी संग्राम सेवा गायों के लिए भूसा ढोने निकालने की, ये सब खबर पहुँच रही है, ये यूट्यूब से प्रेमी सब डाल रहे हैं सारे भारत में। ये परमार्थी संग्राम सेवा का इतिहास पहुँच रहा है, जो कलयुग में इतिहास बनेगा उसका ये नया पृष्ठ है, नई भूमिका है। अभी आप इसको समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा। ऐसे कृष्ण ने इतिहास शुरू किया, ये गाय चलाना, माखन चोरी करना, ये भी कोई इतिहास है, उन्हें क्या मालूम। और कालिदा में जब कूद गए कारण इतिहास खत्म हो गया। प्रणाम करो। जब नाक को नाथा, नाक कर उस पर बर्तन पर बैठकर बंसी बजाने लगे, तब सब एक दिन टिका चौदो। तुम्हें क्या मालूम हो सकती परिवर्तन कैसे करें। हंसने मजाक वाले तो हमेशा रहे, रहेंगे, हंसते मजाक करके रह गए, और काम करने वालों ने काम ग्वाल वालों ने अपना काम बना लिया, और ये बड़े बड़े कहने वाले बेचारे रह गए, उनको कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए कहा गया नीच नीच सब तर गए,
संत चरण लौलीन और जाति के अभिमान से बूढ़े बहुत कुलीन। आप लोग समय में जात पाति की बात नहीं है, इसमें परमार्थी सम्मान सेवा की बात है। सेवा में कोई जात पात नहीं लिखी है। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं पाएगा नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। इसमें क्या? जय गुरुदेव, जय बच्चे लेके आप सब लोग चलिए, कुछ न कुछ सेवा वहाँ करो, कुछ नहीं तो वो उसके टुकड़े बीन करके रखो तो उठा। अरे ये भी तो सेवा है, कुछ न तो कर लो। ये बात भी कहोगे सेवा नहीं मिली, हो सकता हम सेवा भी बंद कर, फिर आप क्या करें? ये पाप कर्म करने का अच्छा साधन है, हो सकता फिर बंद कर दे, आप नहीं करो बाद में बताना। तो आप देखेंगे लगातार नहीं कर रहे हो, नहीं मान रहे हो, आधे सुखों को मुझे क्या जरूरत तो तुमको है, इसलिए बता रहा हूं। भैया पर माननी जय गुरुदेव। वो जो भंडारा चलाते भंडारा उनकी वो सेवा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ये भी करो, सब में आपकी सेवा का हिस्सा हो। ऐसा नहीं है कि सेवा प्रणाम करो, जब मौका मिला करे तो थोड़ी बहुत परमार्थी सेवा भी करो। हर सेवा में तुम्हारा खाता, ये ना हो कोई सेवा दूर से प्रणाम करिए, रखिए। प्रेमियों को सोचना एक की सेवा नहीं लगे रहना चाहिए। एक सेवा से सारे पाप नहीं कर दिए। जितनी सेवाएं रखी गई उनमें सब में आपको अपनी भागीदारी लेनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों जल्दी से करो, सेवा पूरी हो जाए, फिर आप धीरे से भंडारों की तरफ चलो। आपको देखो सत्संग सुना दिया, समय पूरा। सेवा, सत्संग, भजन, ये तीनों चीज़ें आप आश्रम पा के कर रहे हो। सुबह भजन किया आपने और फिर ये सेवा आपको मिल गई, इसके बाद सत्संग मिल गया। कल घर जा सकते हैं बाबा? जिसको जाना हो, आवश्यकता बहुत है। जो कल तो वरदान का दिन है, आखिरी दिन वरदान मिलता है, आखिरी दिन महाप्रसाद मिलता है। तो जाते हो जब कोई कथा सुने, जब कथा पूरी हो जाती तभी तो प्रसाद बढ़ता, और तो बीच में भग जाओगे तो महाप्रसाद कैसे पाओगे? इसलिए पूरा करके कल आखिरी दिन है कहूँगा, और इसके बाद हो सकता मैं न बोलूँ, क्योंकि मैंने के 2 वर्ष के लिए मैंने संदेश देने के लिए कह दिया भाई नहीं दे पाऊँगा, मुझे नहीं है। वो कुदरत भी रोज कहती क्यों दे रहे, तुम वाणी विराम दो, मैं कुछ करूँ। तो हमने कहा करो, अभी नहीं मानेंगे तो आप बनवाइए अपने हिसाब से। तो प्रेमियों अब कुदरत का नज़ारा सबकी समझ में, सबकी अकल ठिकाने के दी कुदरत। इसलिए जो मौका मिला है उसमें आप सेवा कर लीजिए। चलो प्रेमी, चलो जल्दी से आए हो तो कुछ करके जाओ, नहीं खाली चले जाओ। ये पैर छूना 10-20 रुपये देना ये कोई सेवा नहीं है। इस सेवा का कोई महत्व हमारी नज़र में। दूर से प्रणाम करता वो तो मैं आपकी सेवा अच्छी जगह लगाता हूँ तो आपको लाभ मिलता है, नहीं सेवा से लाभ थोड़ी मिलेगा। वो तो सेवा जहाँ लगेगी उससे लाभ मिलेगा। ये चलो जो शरीर इंद्रियों हाथ पैरों से बुरे कर्म किए हैं, ये सेवा कर लो गौओं की तो माफ़ी हो जाएगी, नहीं फिर माफ करने वाला दूर कोई से नहीं। प्रणाम करिए। बाद में आप मत कहना ये बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ, मैं सुनने वाला नहीं। मैंने पहले उसकी दवा बता दी। ये दवा है सेवा। निरंतर कितने लोग आए, बहुत बेकार आए, और महीने 2 महीने रहे, सेवा की, भंडारे का सादा भोजन किया और भजन किया, ठीक हो गए। मिट्टी ढोने से ठीक, नहीं देता। कितनों के तो बीमारी मिट्टी ढोने से चली गई। ऐसा नहीं है, यहाँ की सेवा का महत्व हो रहा है। जो तुम घर गृहस्थी में करते हो वो है, वो तो तुम्हारी बाल बच्चों की सेवा, तुम्हारी आत्मा की कोई सेवा।
तुम्हारे बुरे बुरे कर्म पाप कर्म हट जाए, इसकी कोई सेवा तुमने की ही नहीं। बात को समझो पहले, ऐसी सेवा किसी ने आज तक धरती पर रखी नहीं है जो आपको मिल रही है। और आप उलवरम में हो तो कर लो काम, तो प्रेमी कर डालेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा? यहाँ काम कोई रुकने वाला नहीं है। हमारे पास इतने लोग हैं, अभी तो मैंने कहा नहीं आ जाओ, तब इतने आ गए। मैंने कहा था भाई मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, हो सकता हो ये कार्यक्रम श्री हमारे न हो पाए रामनवमी, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, होगा तो लेटा रहूँगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन अंदर में ऐसा प्रेरणा होती है कि चुप मत, कुछ न कुछ कह दो, कुछ न। हमने बीमारी से कहा भाई थोड़ी देर के लिए पलक बैठ जाओ, हमको कह लेने दो। कहा ठीक है। तो क्या कहने के बाद ये फिर आ जाएगी, फिर हमको बोलने नहीं देगी, कहीं अब आप हमारा कर्जा लेगी, कर्जा ले रही। मैंने कहा भाई मेरा कौन कर्जा? कहा तुमने तमाम जीवों को ठीक कर दिया, तमाम जीवों को मुक्त कर दिया, उन पर हमारा कर्जा था और तुमने उनको देने नहीं दिया, तो आप दीजिए। लेकिन कैसा विधान है, तो आपका कर्जा भोगना बीमारी के रूप में उसने दिया है, तो भाई उसको तो भोगना पड़ेगा। तो मैं उसी आपके कर्म करने के भार को भोगा, उसी पाप कर्म की गंदगी वो बीमारी की हमको कोई इतराज नहीं, कोई दुख भी नहीं, लेकिन आप ठीक हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, अच्छी बात है। दूर से लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे, न सही चल रहे हो, न तुम्हारा जीवन आदर्श में है, न शाकाहारी बन पा रहे हो, तो दुख तो बनाइए, दुख तो तुम्हारा ही है कि तुम ठीक नहीं होगे तो ये दुआ मांगा जाएगा। आपने कितने लोगों को ठीक किया, कितनों को सुधार किया, कितनी जीवात्माओं को घर पहुंचाने का आपने काम किया, तो पूछा जाएगा। ऐसे नहीं, सबसे पूछा जाएगा, सबका हिसाब होता उसके दरबार। इसलिए आप चलो समय से इस सेवा का लाभ उठाओ। मैंने बहुत छोटा रखा, 5 गट्ठी, केवल 5 गट्ठा आपको उठा के तब आपकी सेवा हो गई। चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कहा नहीं जाता। गुरु जी ने भजन करने बताया था, जो भजन करना चाहते हैं। ये माला ले लो, हाँ बताए दे गुरु जी। 10 माला सुबह, 10 माला पैसा सुबह, दे दो, ऐसे करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। 10 माला से शाम को करना, 10 माला से, और गुरु महाराज को याद करना। बड़ा सच्चा छोटा बच्चा, बहुत सरल है, सच्चा करियो गुरु नाम महाराज। की कमाई, यही तो सच्चा रास्ता है तुम्हारी। दूर से करिए। आप इसी को स्वामी जी का पोता है, बोलना है रोज सुन। ट्राली लगी। देखो प्रेमियों, सतगुरु धाम के लिए जाने के लिए टाली लगा दी गई। 20-25 लोग चले जाओ, उसमें बैठ लो और सेवा